450 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट के अंदर ये जो रिकवरी है ये देखने लायक थी। आज मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रिकवरी अपने को बॉटम से आती हुई नजर आई है। अच्छा खासा 250 पॉइंट जितना मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था उससे 50% मार्केट ने समथिंग रिकवर किया हुआ है। तो क्या मार्केट के अंदर कल की अगर आज इतना बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होता तो ये मोमेंटम क्या 24,500 को क्रॉस नहीं करती? बिल्कुल 24,500 को ये मोमेंटम आज क्रॉस हो सकती थी, लेकिन मार्केट के अंदर ग्लोबल न्यूज की वजह से इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो चुकी है तो मार्केट को थोड़ा सा ब्रेक लग चुका है। फिर भी मार्केट ने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सभी ने एक अच्छी रिकवरी बॉटम से जहां से ओपन हुआ था फर्स्ट 5 मिनट के अंदर कैंडल हम छोड़ देते हैं, उस कैंडल के बाद जितनी भी कैंडल बनी है मैक्सिमम हर एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग देती हुई क्लोज करके मार्केट को ऊपर लेके आई है। एक 250 पॉइंट की वापस रिकवरी, 450 पॉइंट के गैप डाउन के बाद 250 पॉइंट की वापस रिकवरी करना और इतने बड़े गैप डाउन के बाद मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम क्रिएट होने के थोड़े से चांसेस बन सकते हैं। लेकिन गाइज एक ध्यान रख देना, मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर कुछ चीजें बताई है, उस वीडियो को जाके थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा गौर कर लेना। सो मार्केट के अंदर काम करने के लिए चाहे मार्केट गैप अप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, आपका अगर सेटअप स्ट्रांग है ना तो आपको डर नहीं लगेगा। आप क्या करते हो, हर दिन एक नया सेटअप ढूंढते हो, एक दिन नई स्ट्रेटेजी ढूंढते हो, हर एक दिन आपको नया मेंटोर चाहिए और हर दिन आपको एक नया इंडिकेटर चाहिए। इसकी वजह से आप मार्केट के अंदर लॉस, एक फिक्स स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम कीजिएगा। आज हमारा इतनी बुलिश मोमेंटम के बाद भी कोई सेटअप एक्टिवेट ना होने के कारण आज हमने पूरी की पूरी मोमेंटम मिस कर दी है। आप मानोगे नहीं, आज कोई भी ट्रेड यहां पे हमारा पंच नहीं हुआ है इतने बड़ी मोमेंटम के बाद, क्योंकि जो हमारा सेटअप हमारे को बोलता है वो सेटअप एक्टिविटी नहीं हुआ। अगर हम सेटअप छोड़ के किसी एक दिन काम करते तो हमारी वो आदत लग जाएगी, वो आदत हमारे कैपिटल को और हमारे खुद को अच्छी नहीं होगी। सो हमने आज कोई भी ट्रेड इस मार्केट में पंच नहीं किया, इतनी बड़ी मोमेंटम हुई लेकिन हमने आज साइड में देख बैठकर देखने का काम किया मार्केट को। लास्ट लास्ट में कहीं ना कहीं यहां पे जाके एक्टिवेट होने की कोशिश करी है, लेकिन हमने इस ट्रेड को इग्नोर किया, बिल्कुल इग्नोर किया, क्योंकि लास्ट लास्ट का समय था, मार्केट क्लोज होने वाला था, तो हमने इग्नोर कर दिया। यहां पे जाके एक्टिवेट होने की मतलब सेटअप थोड़ा सा क्रिएट हो चुका था, लेकिन हमने इस ट्रेड को छोड़ दिया क्योंकि मोमेंटम लास्ट की इस वजह से क्या है, क्लोज होते समय हम मार्केट को काम नहीं करते। सो मैं हूं एसके, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल है महावीर जयंती और महावीर जयंती के दिन छुट्टी होगी मार्केट के लिए। अगर महावीर जयंती की कल छुट्टी है तो मार्केट सीधा खुलेगा बुधवार को, एक दिन के बाद। और ऐसी ही कंडीशन बनती है जब मार्केट को स्ट्रांग गैप अप या स्ट्रांग गैप डाउन खोलना हो। अभी कल मान लो जिसने भी गलती से भी एक सट्टे में कॉल को बाय करके रखा हो, इतनी लास्ट की ये रिकवरी देखते हुए अगर किसी ने कॉल कैरी किया होगा तो आज मार्केट ने उसको कैपिटल जितना उसने कॉल के ऊपर डिप्लॉय किया होगा 99% कैपिटल खत्म कर दिया होगा उसका ओपनिंग के साथ। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं यहां पे कोई भी गैम्बलिंग नहीं करेगा, कोई भी पोजीशन ओवरनाइट कैरी नहीं करेगा। आप अपने सेटअप के ऊपर काम कीजिए। ये ग्लोबल न्यूज़ बड़ी खतरनाक चल रही है, ग्लोबल मार्केट बड़ा खतरनाक चल रहा है। पता नहीं यूएस प्रेसिडेंट कब क्या बोल दोगे, ईरान जो है अभी जो भी नेता है उनके क्या बोलेंगे कुछ नहीं पता। कब कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है इसकी भी गारंटी नहीं है, कब किसका वार शुरू हो जाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कोई भी ओवरनाइट पोजीशन को कैरी मत कीजिएगा। मार्केट को जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, अगर आपका मार्केट ओपन होने के बाद अगर सेटअप एक्टिवेट होता है तो आप उस सेटअप के साथ काम कीजिएगा। तो चलो बुधवार के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा होगा बुधवार के दिन, बुधवार के दिन के लिए जो हमारे पास लेवल्स होगी उस लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन। ठीक है, सबसे पहले क्या ऑप्शन चेन पहले देखें? चलो ऑप्शन चेन पहले देख लेते हैं, बाद में उसका बाकी चीजों का एनालिसिस करेंगे। अभी मार्केट फिलहाल जो खड़ा है, मार्केट खड़ा है ऑप्शन चेन में भी देखो 23,850, 23,850। अब यहां पे देखो पुट राइटर कितने और यहां पे देखो कॉल राइटर कितने हैं।
इससे आपको अंदाजा लगेगा। ओवाई इन चेंज में खास करके देखना है, ओवाई में मत देखो, कम देखो, ओवाई में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओवाई इन चेंज जो है ना, ये पार्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओवाई से भी ज्यादा ओवाई इन चेंज जो होता है, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां दोनों मिला के ओवाई इन चेंज और ओवाई मिला के 2 लाख 3 लाख के आसपास, 3,10,000 के आसपास यहाँ पे ओवाई बैठा हुआ है। कितना? 3 लाख के आसपास। और यहाँ पे देखोगे ओवाई ओनली, कॉल राइटर का ओवाई ओनली 3 लाख है और ओवाई चेंज कितना है? 3,23,000। मतलब टोटल कितना हो गया? 3 और 3 6 लाख, 6,50,000। तो यहाँ पे मतलब समथिंग पुट राइटर से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए। इसका मतलब अगर कल किसी भी हालात में, कल किसी भी हालात में मार्केट अपसाइड की मोमेंटम मिलेगी बुधवार को, तो एक अच्छी खासी स्ट्रांग अपसाइड की मोमेंटम बनेगी। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो है ओवाई डबल है और इनके अगर येसल हंट होने लग गए, ये 850, 900 और 24,000 के ऊपर जो ओवाई है, इनके अगर इन 3 स्ट्राइक के ऊपर की येसल अगर हंट होने लगे, मार्केट के अंदर ये एक स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और बुधवार के सेशन में अगर 24,000 को नहीं ब्रेक करता है, तो ध्यान रख देना, मार्केट सीधा गैप अप खोल के इनकी येसल खाए जाएंगे, इनकी लिक्विडिटी खाई जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी पुट राइटर कमजोर है। ठीक है, पुट राइटर ऑलरेडी कमजोर है, नीचे लिक्विडिटी है नहीं। तो ध्यान रख देना, मार्केट को मोमेंटम तभी मिलेगी जब 24,000 को मार्केट ब्रेक करेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इनके एसल हंटिंग के बाद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर नजर डालोगे तो यहाँ पे अभी भी जो ओआई स्ट्रॉन्ग खड़ा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट 20,850, 20,900 और 20,950 और 24,000 तक आपको ओआई स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जैसे ही ये 2-3 स्ट्राइक प्राइस आउट करेगा मार्केट, इसके बाद ये सब भागेंगे, तो एक अच्छी मोमेंटम अपर डायरेक्शन में अपने को देखने को मिल सकती है। तो चलो सीधा चलते लेवल्स को डिस्कस करते हैं और लेवल्स क्या निकल के आती है हम देखते हैं। अब देखो मार्केट ने जहां से रिजेक्शन लिया हुआ है 900 की लेवल, मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बैठा है 24,000 तक। 23,800 से लेकर 24,000 इस 2-3 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एक अच्छा खासा ओवाई आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे इस जोन में। जैसे ही यहाँ से एसएल हंट होने लग जाएंगे 24,120 के ऊपर मार्केट अगर निकलेगा, एक अच्छी बुलिश रैली मार्केट को देखने को मिल सकती है, जो 24,500 की तरफ लेके जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लेवल जितनी भी ये ब्लू लाइंस है ना, ये पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लेवल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग है ऊपर की तरफ 24,070, उसके बाद 23,800, उसके बाद 23,550 और 23,300। ये जो लेवल्स है गाइज, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। लेकिन 24,070 अगर ब्रेक होता है मार्केट के अंदर, तो 24,500 के अलावा मार्केट बीच में होल्ड नहीं करेगा। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 24,250 के आसपास। कितना? 24,250 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। वहां से अगर मोमेंटम बनती है तो एक अच्छी खासी बुलिश रैली अपने को देखने को मिल सकती है। आज के मार्केट कंडीशन के हिसाब से अगर ग्लोबल मार्केट में कोई हलचल ज्यादा फालतू की नहीं हुई तो, लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये जो ग्रीन लाइंस आपको मार्क करके रखी है, ग्रीन लाइंस और इस बॉक्स को ध्यान रखना। ठीक है, ये जो लेवल है आपके लिए कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ये मिडल लेवल है आपके लिए, यहां पे मार्केट डिसाइड करेगी। यहां पे क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मार्केट डिक्लेयर करेगा मार्केट को अपर साइड में जाना है या मार्केट को डाउन साइड में जाना है। ओके, ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लोगों का। यहां पे क्या करता है मार्केट, अगर मान लो हल्का सा गैप अप हुआ और यहां से अगर नीचे आया, तो ये जो जोन है पूरा, यहां पे कहीं पे भी या तो कंसोलिडेट करके काफी देर कंसोलिडेशन के बाद
डाउन साइड की मोमेंटम देगा, या तो यहां से क्या करेगा, एक रिवर्सल रैली ऊपर की तरफ देगा। ओके, तो यहां से क्या करेगा, जैसे मान लो गैप अप ओपन होता है तो हल्का सा नीचे आएगा, यहाँ पे इस जोन में कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाएगा, कंसोलिडेशन करेगा और फिर उसको ड्रॉप बेस ड्रॉप बनाएगा। ठीक है, ड्रॉप बेस और ड्रॉप, ये कंडीशन बना के नीचे आएगा। नहीं तो दूसरी कंडीशन क्या बनाता है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या करता है, यहाँ से ऐसे सपोर्ट बना के थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सेलर्स को ऐड करके, सेलर्स ऐड करके, सेलर्स ऐड करके क्या करता है, उनकी लिक्विडिटी तैयार करता है और यहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपर डायरेक्शन में निकलता है। तो ध्यान रखना, 23,800 से लेकर 23,760, 23,800, ठीक है, और 23,760, ये जो लेवल है आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगी। ऊपर मार्केट खुलता है तो यहाँ पे सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, और नीचे मार्केट खुलता है तो इस जोन को रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। ध्यान रख देना, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कल बुधवार के लिए। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा नजर बना के रखना है। तो ऊपर की डायरेक्शन में फर्स्ट टारगेट 23,960 फर्स्ट टारगेट है। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 24,000 और 24,070, ऐसे दो टारगेट ऊपर की तरफ, ये तीन टारगेट मिलेंगे आपको। और स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ 24,120 भी मार्केट जाएगा। लेकिन अगर 24,120 अगर ब्रेक करता है तो इस हफ्ते के अंदर मार्केट 24,500 के ऊपर आपको नजर आ सकता है। लेकिन अगर इस बुधवार और गुरुवार को मार्केट ने अगर 24,000 को ब्रेक नहीं किया, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, तो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रैली दोबारा आपको देखने को मिल सकती है। बस एक बैड न्यूज की क्लिक की जरूरत है ऑन मार्केट में। ओके, तो नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल बुधवार के सेशन में 23,620, 23,620, ये डाउन तरफ फर्स्ट है। उसके बाद 23,550, 23,550। ठीक है गाइज, मैंने परसों की वीडियो में, वीकली एनालिसिस वीडियो में और मंडे मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर, दोनों के अंदर ये दोनों तीनों लेवल का मैंने प्रॉपर डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था। और मैंने एक क्वेश्चन मार्क भी डाला था, क्या मार्केट 24,500 जाएगा, ठीक है, या 23,600 आएगा। तो मार्केट ने आज क्या किया, आज अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग दी और मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। वहां से अपने पॉइंट से क्या है, मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई है। तो हमारा पॉइंट, मेन पॉइंट ये था 600, 23,600, और यही जोन बना जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आया ही नहीं है। ठीक है गाइज, तो मार्केट के अंदर काम करना है। मार्केट के अंदर ये लेवल्स आप नोट करके रख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मार्केट आप अपने चार्ट के ऊपर लेवल्स लगा के रख सकते हो, ताकि परसों जब मार्केट खुलेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करने में कोई परेशानी आती है, लेवल्स दिमाग में नहीं आती है, तो आप हमारा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो सुबह 8:45 पे इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज है, शाम को अगर आप क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड हो, क्रिप्टो अगर ट्रेड करते हो, तो क्रिप्टो की लाइव शाम को 7:30 शुरू होने वाली है अगले मंडे से। तो हम क्रिप्टो के अंदर भी शाम को लाइव आपको मिलेंगे अगले मंडे से। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर शाम को 5 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने कैपिटल का ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।